जीवन जल्लोष में आपका स्वागत है। दोस्तों, सनातन धर्म के विधि विधान में विश्वास रखने वाले हर किसी की ख्वाहिश रहती है कि एक बार गया जी जाकर अपने माता पिता या प्रियजन जो गुजर चुके हैं उनका पिंडदान करें। लेकिन उनको गया जी पहुंचने, रुकने और पिंडदान कहाँ करें, किससे करें, कितना खर्चा आता है, इसकी सही जानकारी नहीं होती है। इसलिए वे लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप गया जी पिंडदान करने जाना चाहते हैं तो आपको गया जी पहुंचने पर कोई समस्या न हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, गया जी का दो कारणों से अत्यधिक महत्व है। पहला, गया जी में पिंडदान करने से मृतक को मुक्ति मिल जाती है और वह वैकुंठ धाम प्राप्त कर लेता है। दूसरा, गया जी में बोध गया स्थान पर गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसी स्थान पर बोध गया में गौतम बुद्ध जी का महाबोधि मंदिर बना हुआ है। गया जी में पिंडदान कौन से माह में करें? गया जी में सितंबर अक्टूबर के माह में 17 दिन का पितृपक्ष मेला लगता है। तब गया जी में लाखों की संख्या में लोग पिंडदान करने पहुंचते हैं। पितृपक्ष में गया जी में पिंडदान करने का विशेष महत्व रहता है। लेकिन गया जी के कुछ पंडा जी के मतानुसार गया जी में आप साल भर किसी भी दिन पिंडदान कर सकते हैं। पितृपक्ष में पिंडदान करने का जो फल मिलता है वही फल गया जी में अन्य दिनों में पिंडदान करने से मिलता है। पितृपक्ष में पिंडदान करने की सदियों पुरानी परंपरा चली आ रही है, इसलिए लोग पितृपक्ष में पिंडदान करने अधिक संख्या में आते हैं। अगर आप पितृपक्ष मेले में गया जी में पिंडदान करने पहुंचते हैं तो आपको अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग पितृपक्ष मेले में पिंडदान करने पहुंच जाते हैं। एक पंडा जी एक साथ कई लोगों का पिंडदान करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपके सहूलियत के अनुसार साल भर कभी भी गया जी में पिंडदान करने जा सकते हैं। गया जी जाने का सबसे अच्छा मौसम अक्टूबर से मार्च तक रहता है। गया जी पिंडदान करने कितने दिन के लिए जाएं? गया जी कितने दिन के लिए जाएं, ये निर्भर करता है आपके पैसा खर्च करने की क्षमता पर। गया जी में 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 15 दिन और 17 दिन तक रहकर पिंडदान का कर्मकांड पूरा कर सकते हैं। गया जी में वर्तमान में 45 पिंड वेदी है जहाँ पिंडदान करते हैं। हर वेदी का अलग अलग धार्मिक महत्व है। बहुत सारे लोग 1 दिन का पिंडदान का विधि करते हैं। 1 दिन में अक्षयवट, फल्गु नदी और विष्णुपद मंदिर, इन 3 वेदियों पर पिंडदान कराया जाता है। 1 दिन के पिंडदान की पंडित जी की दक्षिणा 1500 से 2500 तक रहती है। अगर आपको 1 दिन का पिंडदान करना है तो आपको गया जी में 3 दिन रुकना पड़ेगा। पहला दिन गया जी में रुकने की व्यवस्था और पिंडदान सामग्री जुटाने में निकल जाएगा। दूसरे दिन पिंडदान विधि संपन्न होगी। तीसरे दिन गया जी और बोध गया जी के दर्शनीय स्थलों को भेंट देने में बीत जाएगा। अगर आप धर्मशाला में रुकते हैं तो 3 दिन रुकने का खर्चा 6000 आने वाला है। अगर आपकी टेंट सिटी में फ्री में रुकने की व्यवस्था हो जाती है तो 1500 आपके कम हो जाएंगे। गया जी ट्रेन से पहुंचना चाहते हैं तो सभी प्रमुख शहरों से गया जी के लिए ट्रेनें चलती हैं। गया जी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, इसलिए गया जी प्लेन से पहुंचना भी आसान है। पटना से भी गया जी पहुंचने के लिए ट्रेन या बस मिल जाती है। पटना से गया जी की दूरी 110 किलोमीटर है। गया जी रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद आपकी मुलाकात दलालों या एजेंटों से या नकली पंडों से होगी। यहाँ आपको ठगी से बचना है, किसी से भी कुछ भी बात नहीं करना है। अगर आप कम बजट में पिंडदान करना चाहते हैं और धर्मशाला में रुकना चाहते हैं तो गया रेलवे स्टेशन के ठीक सामने आपको भारत सेवाश्रम संघ धर्मशाला का ऑफिस दिखेगा। सीधे वहां चले जाना है। यहाँ से आपको भारत सेवाश्रम संघ धर्मशाला में रुकने के लिए एक पर्ची दी जाएगी और आपको शेयरिंग ऑटो में बिठा दिया जाएगा, जिसका किराया 10 से 15 होगा। ऑटो वाला आपको भारत सेवाश्रम संघ की धर्मशाला के गेट के सामने उतारेगा। यहाँ आपको रूम किराए पर लेनी है तो नॉन एसी रूम 500 में मिलेगी, जिसमें 4 व्यक्ति रुक सकते हैं, और एसी रूम 1000 में मिलेगी। अगर आपका रूम में रुकने का बजट नहीं है तो इसी धर्मशाला में डॉर्मेटरी हॉल में फ्री में रुक सकते हैं। जाते समय आपके सामर्थ्य के अनुसार कुछ डोनेशन दे सकते हैं। यहाँ आपको सुबह का खाना फ्री में मिलेगा, शाम का खाना 40 रुपए देकर मिलेगा।
धर्मशाला की तरफ से ही पंडों की व्यवस्था की जाती है। पिंडदान का खर्चा बताया जाता है और पंडा जी के साथ पिंडदान करने भेज दिया जाता है। यहाँ ठगी की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप भारत सेवाश्रम संघ की धर्मशाला में रुकना नहीं चाहते हैं तो विष्णुपद मंदिर के पास आपको बहुत सारी धर्मशाला मिल जाएगी। इनमें रूम किराया 300 से 500 के बीच रहता है। कुछ धर्मशाला में हाल में फ्री में रुकने की व्यवस्था भी रहती है। गया रेलवे स्टेशन पर IRCTC के डॉर्मेटरी में नॉन AC बेड 150 में मिलता है और AC बेड 250 में मिलता है। गया रेलवे स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पर गुरुद्वारा बना है। यहाँ भी रुकने की अच्छी व्यवस्था है। गुरुद्वारा में नॉन AC रूम 300 और AC रूम 700 में मिलती है। हॉल में फ्री में रुक सकते हैं। गया रेलवे स्टेशन के आसपास आपके बजट अनुसार होटल में रूम मिल जाते हैं। गया जी के दर्शनीय स्थल विष्णुपद मंदिर गया का सबसे आकर्षक स्थल विष्णुपद मंदिर है। यह मंदिर फल्गु नदी के तट पर स्थित है। मंदिर में भगवान विष्णु जी की प्रतिमा नहीं है। बेसाड़ पत्थरों पर भगवान विष्णु के चरण चिन्ह खुदे हैं। लोगों की मान्यता है कि भगवान विष्णु जी ने यहीं पर गयासुर की छाती पर अपने पैर रखकर उसका वध किया था। मां मंगला गौरी मंदिर यह मंदिर विष्णुपद मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर सती माता को समर्पित है और 51 शक्तिपीठों में से एक है। सीताकुंड फल्गु नदी के दूसरे तट पर स्थित है। माना जाता है इसी स्थान पर माता सीता ने फल्गु नदी, वट वृक्ष, केतकी फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंडदान बनाया था और अपने पिता समान ससुर राजा दशरथ का पिंडदान यहाँ किया था। दुंगेश्वरी गुफा मंदिर गया रेलवे स्टेशन से 14 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी पर स्थित है। गुफा मंदिर में बुद्ध जी की प्रतिमा स्थापित की गई है और देवी दुंगेश्वरी की मूर्ति गुफा मंदिर के अंदर रखी हुई है। बोध गया के दर्शनीय स्थल महाबोधि मंदिर गया जी से महाबोधि मंदिर की दूरी 16 किलोमीटर है। यह मंदिर भगवान बुद्ध को समर्पित है। यह मंदिर उसी स्थान पर खड़ा है जहां गौतम बुद्ध जी ने पहली बार ज्ञान प्राप्त किया था। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया है। मंदिर के भीतर पद्मासन की मुद्रा में गौतम बुद्ध की एक बहुत बड़ी प्रतिमा स्थापित है। महाबोधि मंदिर के ठीक पीछे बोधि वृक्ष है। यह एक विशाल पीपल का वृक्ष है। गौतम बुद्ध को इसी स्थान के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। महाबोधि मंदिर परिसर में ही मुचालिंडा झील है। झील के मध्य में गौतम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित है जो कि नाग द्वारा बुद्ध की प्रतिमा को ढके हुए है। द ग्रेट बुद्धा स्टैचू महाबोधि मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक खूबसूरत बगीचे में कमल के आसन पर ध्यान मुद्रा में बैठी 80 फीट ऊंची बुद्ध जी की विशाल प्रतिमा स्थापित है। बुद्ध जी के प्रतिमा के पास ही बुद्ध जी के 10 प्रमुख शिष्यों की प्रतिमा भी बनी हुई है। पुरातत्व संग्रहालय में बोध गया और आसपास के खुदाई स्थलों से प्राप्त पुरातन वस्तुओं का रोचक संकलन है। संग्रहालय शुक्रवार को बंद रहता है। बोध गया में अलग अलग देशों के बौद्ध मंदिर बने हुए हैं जो आसपास थोड़ी थोड़ी दूरी पर बने हुए हैं, जैसे श्रीलंका, भूटान, मंगोलिया, ताइवान, कंबोडिया, तिब्बत, चीन, जापान और नेपाल सहित कई देशों के नागरिकों द्वारा निर्मित कई मठ और मंदिर यहाँ बने हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पर गया जी यात्रा की समाप्ति करते हैं। आगे और मिलेंगे नए सफर में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें, कमेंट जरूर करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल बटन दबाना न भूलें।